बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो लैया, ये एक पोइम है जो बीए के सिलेबस में सबसे पहली पोइम है और ये पोइम जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी शामिल है। तो लैया पोइम जो है ये विलियम डेविस ने लिखी है और इस पोइम में लेयर इसका उन्वान है। इस उन्वान में फारग वक्त को इंडिकेट किया गया है। हालांकि ये पूरी पोइम जो है वो फारग वक्त के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की एक बिजी रूटीन पर तनकीद के बारे में। कहा यह गया है कि लोग इतने मसरूफ हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है उन चीज़ों के लिए जो उनके लिए अल्लाह ने बनाई हैं। अल्लाह ने उनके लिए इतनी ब्यूटी रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ये सारा कुदरत का हुस्न रखा है। उनके पास टाइम नहीं है, वो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और बाहर जाकर कुदरत के हुस्न को देखना, उसको एंजॉय करना, इसका टाइम नहीं है। यहाँ तक शायद ने कह दिया है कि जानवर जैसे भेड़, बकरियां, गाय, उनके पास टाइम है कि वो कुदरत के हुस्न को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इंसान जो है वो इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है कि वो अपने मादी मफादात में लगा रहता है और इस चीज़ में वो 2 जमा 2 4 की गिनती चलाता रहता है। आखिर ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है तो शायद कहता है कि ये बहुत मिजरेबल लाइफ है, बड़ी पैथेटिक लाइफ है, यानी ऐसी लाइफ है जिस पे तरस आता है। तो ये तनकीद है और इसका टाइटल आयरनिक टाइटल है, यानी जो कहा गया है उसका मतलब बिल्कुल उलट लिया गया है। तो आइए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं और साथ साथ इसको समझते जाते हैं। तो व्हाट इज दिस लाइफ, क्या है ये जिंदगी? शायद कहते हैं क्या है ऐसी जिंदगी, बेकार सी जिंदगी। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? केयर वैसे तो एहतियात कहते हैं, लेकिन यहां इसका मीनिंग है परेशानी। कि व्हाट इज दिस लाइफ, क्या है ये जिंदगी इफ फुल ऑफ केयर, अगर ये भरी हुई है परेशानियों से, अगर ये भरी हुई है परेशानियों से, फिर क्या जिंदगी है? वी हैव नो टाइम, हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है। टू स्टैंड एंड स्टेयर, वी हैव नो टाइम एंड टू स्टैंड एंड स्टेयर, ना हमारे पास खड़ा होने का टाइम है, यानी रुकने का टाइम कोई नहीं किसी चीज के लिए, ना किसी चीज को देखने का टाइम है हमारे पास। नो टाइम टू स्टैंड बनीथ द बोस, बनीथ कहते हैं नीचे को, बोस कहते हैं शाखों को, ना हमारे पास शाखों पे, हमारे पास ना शाखों के नीचे यानी दरख्तों के नीचे खड़ा होने का टाइम नहीं है। हम बैठ जाएं, जैसे पुराने वक्तों के लोग जो है वो इकट्ठे होते थे, दरख्तों के नीचे बैठते थे, अपनी बातें शेयर करते थे। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम एक दूसरे के जज्बात को शेयर करें, एक दूसरे के एहसासात लें, खुशी गम में शरीक हों। तो हमारे पास टाइम नहीं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस, के शाखों के नीचे खड़े होने का भी टाइम नहीं। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, जितना के हम उतना भी नहीं देख सकते जितना के शीप और काउस देखते हैं, यानी भेड़ बकरियां जिस कदर देखती हैं हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है। तो ये जो 4 लाइनें मैंने पढ़ी हैं इसमें ये बात वादिया की गई है कि इंसान जो है वो अपनी एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहा है। इसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी का एहसास कर सके, नेचर की ब्यूटी को देख सके, या कोई ऐसा कोई ऐसी फितरत के हुस्न की चीज़ को देख के अल्लाह की शान बयान कर सके। इंसान के पास टाइम नहीं है, सिर्फ अपने काम काज, अपना काम, मेरे पैसे, मेरी चीज़, मेरी जीत, मैं ये बन लूँ, ये बन लूँ, ये बना लूँ, ये सारा इसी में लगा हुआ है इंसान। तो इसलिए जो है इसकी लाइफ को जानवरों से बुरा कहा। मैं फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, क्या है ये जिंदगी अगर भरी हुई है परेशानियों से। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे, हमारे पास कोई टाइम नहीं है
ना खड़ा होने का, ना देखने का। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बूज, ना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम शाखों के नीचे खड़े हो सके, शाखों के नीचे खड़े हो सके, इन्हें दरख्तों के नीचे खड़े हो सके, बैठ सके। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, जितना के शीप और काउस जो है वो देखती हैं इन चीजों को, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं इस पे थोड़ी सी वजाहत करता जाऊं कि जब आप तशरीह करेंगे इसकी तो आपने बताना है कि इन लाइनों में, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, इन दिस लाइंस द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन। He says the modern man is leading a miserable and pathetic life because he has no time to enjoy the beauty of nature around him. Although Allah subhanahu wa ta'ala has created a lot of things, a lot of beautiful things, a lot of chances have been given to man, but man is so much busy in his routine of life that he finds to spare time to enjoy it. So these lines are a criticism on the life of modern man. Even the poet says that the modern man is leading more miserable life than sheep and cows. They are pet animals. But modern man is leading a more miserable life than these animals. Then we go ahead. No time to see. हमारे पास कोई टाइम नहीं है. When woods we pass, जब हम जंगल से गुजरते हैं तो जंगल में भी हुस्न है, खुदा ने हर चीज में हुस्न पैदा किया है, तो जंगल में भी हुस्न है, तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम उसको एंजॉय कर सकें। कि वहां पे क्या होता है, परिंदे, जानवर, यहाँ की मिसाल दी है स्क्वायरल्स की कि वे स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि बड़ी बड़ी घास में स्क्वायरल कहते हैं गुलहरी को, गुलहरियां जो है वहाँ क्या करती हैं, नट्स, छोटे छोटे दाने वो उसमें छुपाती फिरती हैं, वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये अल्लाह का दिया हुआ हुस्न है, इंसानियत के लिए है। लेकिन इंसान है कि अपने कामों में बिजी है, अपने काम में कोई वक्त नहीं निकालता अपनी ज़ात के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए या नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए इतना मसरूफ रहता है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी मिजरेबल लाइफ है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, जब हम जंगल से, वुड्स मीन जंगलात, जब हम जंगल से या जंगलात से गुजरते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, वे स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि जहाँ पे गुलहरियां जो है अपने नट्स, दाने बनके जो है वो ग्रास में छुपाती हैं और बड़ी अच्छी मूवमेंट लगती है। तो ऐसे मूवमेंट जो है वो देखने के काबिल होती है, ऐसे मनाजर देखने के काबिल होते हैं। लेकिन इंसान अपनी बिजी रूटीन की वजह से ऐसे मनाजर को हरगिज़ नहीं देखता और अपने कामों में लगा रहता है और वो इंडोर मसरूफ रहता है, आउटडोर जाने का टाइम नहीं है। जैसे हम अपने मुल्क की मिसाल ले लेते हैं कि मुल्क में बहुत से सवात, कागान, मरी, नारान और ऐसी बड़ी वादियां हैं, गिलगित है, ऐसी बड़ी वादियां, हमजा है, ऐसी वादियां, ये कुदरत का हुस्न है, अल्लाह ने हमारे मुल्क में दिया है। लेकिन अब मॉडर्न मैन के पास टाइम नहीं है कि वो वहाँ जाए और उसको जाके देखे, उसको एंजॉय करे। तो ये टाइम, क्योंकि टाइम तो निकालना पड़ता है, तो इंसान के पास टाइम नहीं है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मॉडर्न मैन ने बहुत ही एक मिजरेबल लाइफ गुजारी है और गुजार रहे हैं। तो ये एक तनकीद है। ये 6 लाइनें मैंने पढ़ाई है, तो ये 6 लाइनों के बाद बकिया जो है वो लाइनें जो है वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। जो है आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह बकिया जो है वो अगले लेक्चर में होगी।